हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या है? अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक रॉकेट है, ये ऊपर की तरफ से हम भेज रहे हैं, जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ इसने जाना शुरू किया तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे, द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप। अब आगे क्या होता है? 1 मिनट के पश्चात इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, लेकिन ये फिर भी ऊपर को मूव करता है। पहले केस में क्या था? फ्यूल क्या है? बर्न हो रहा है, तो गैसें क्या नीचे को आती हैं एंड अप थ्रस्ट मीन्स रॉकेट हमारा ऊपर को जाता है। 1 मिनट में इसका सारा फ्यूल खत्म हो चुका है, लेकिन ये अब भी मूव अपवर्ड, ऊपर को जा रहा है। व्हाई? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये अपनी गति में रहेगा कब तक? जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, जब फ्यूल खत्म हो चुका है और उसकी जो आगे की इसकी गति है, आगे का जो मोशन है, वो अफेक्ट होगा ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेंगी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी है, जो कैसे स्पीड है, वो निरंतर कम होती जाएगी और एक समय पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी और जो कैसे स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है? आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन मीन्स जब इसका फ्यूल 1 मिनट के पश्चात खत्म हो चुका था, उसके आगे इसने अपनी गति में रहा ये रॉकेट। तो आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन, जब फ्यूल खत्म हुआ उसके पश्चात, वेल द मैक्सिमम हाइट ही रीच्ड, तो ये एक मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच चुका होगा। तो हमने ये फाइंड करना है फ्यूल खत्म होने के पश्चात जब ये अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर था, तब इसको कितना समय लगा। फ्यूल खत्म होने के पश्चात जब ये अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, वो हम इस का टाइम हमने फाइंड करना है। तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। लुक केयरफुली। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा रॉकेट, दिस इज ग्राउंड। अब इसका फ्यूल जलता है, गैसें निकलती हैं नीचे को एंड रॉकेट को अप थ्रस्ट मीन्स ऊपर को एक पुश मिलता है, ये ऊपर को गति में चलता है। इसने चलना स्टार्ट कर दिया। टाइम 1 मिनट। 1 मिनट के पश्चात इसका फ्यूल यहां पर आते आते क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इस 1 मिनट में
इसकी जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पॉइंट के आगे ये मूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बट इसके आगे जब इसका फ्यूल खत्म हो चुका था तो अर्थ इसे क्या करती है, डाउनवर्ड, नीचे को खींच रही है एट ईच मूवमेंट। तो यहां से जब जो ऊपर की तरफ जाता है इसकी जो स्पीड है वो निरंतर कम होती जाती है। तो एक पॉइंट पर जाकर कुछ समय पश्चात ये रुक जाता है, रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा वो इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ऊंचाई होगी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने जब फ्यूल खत्म हुआ और जब ये रुक गया मीन्स अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है तो ये टाइम पीरियड कितना था, ये टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आगे जब इसका फ्यूल खत्म हो चुका था उसके आगे का जो मोशन है वहां पर इसकी जो स्पीड है निरंतर कम होती जाती है, मीन्स रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन वो कितनी होती है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल के 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, व्हेन द रॉकेट मूव्स एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स फ्यूल, जब ये अपना फ्यूल खत्म करता जाता है, मीन्स जब ये अपना फ्यूल इसका बर्न होता है, गैसें नीचे को आती है, ये ऊपर को जाती हैं, उस मोशन को हम अब डिस्कस करते हैं। तो इसकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी और जो कैसे स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 0, फाइनल हमें मालूम नहीं है, वो मान लेते हैं हम v। एंड एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम टाइम हमारे पास है, टाइम है हमारे पास 1 मिनट, इसको सेकंड में चेंज किया दैट इज 60 सेकंड। अब स्टूडेंट्स कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हम यहां पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करने जा रहे हैं। वो क्या होता है, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम पीरियड। तो इस केस में हमारी स्पीड कितनी है, दैट इज v, ये हमने फाइंड करनी है। इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, एक्सेलरेशन 10 एंड टाइम पीरियड दैट इज 60 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी बनी, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम टाइम 0 to 1 minute मीन्स इन 60 सेकेंड इसने कितनी स्पीड इसकी हो चुकी थी यहां पर पहुंचते हुए, वो थी 600 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये इस पॉइंट पर पहुंचा है, इसकी स्पीड कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड। अब यही स्पीड है जो आगे के लिए
जब इसका फ्यूल खत्म हो चुका है इस पॉइंट पर, ये क्या बन जाएगी, इनिशियल स्पीड। इस स्पीड के साथ ये आगे की गति में ऊपर को चलता है और ये जो स्पीड है निरंतर कम होती जाएगी जब जब तक ये रुक नहीं जाता। तो हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड, अब क्या है, व्हेन द रॉकेट moves under the effect of gravity, अब इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, दैट इज, इसे मान लेते हैं हम v1 600 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल स्टूडेंट्स, फाइनल क्या है, दैट इज ए 0। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। टाइम वी हैव टू बी फाइंड द एंड एक्सेलरेशन minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन शो देर इज द रिटार्डेशन, मीन्स इसकी जो स्पीड है निरंतर कम होती जाती है, सो दैट्स वाई नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर यदि ऑब्जेक्ट नीचे को आता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, अब ऊपर को जा रहा है दैट इज अ नेगेटिव। So V2 equal to V1 plus AT। Now final speed 0 है, इनिशियल 600 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन minus 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया हमने से 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू 600, टी इक्वल टू 600 ओवर 9.8। डेसिमल मूव किया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ दिस बिकम्स, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा टाइम पीरियड कितना आता है। (61.2 सेकेंड हमारा क्या है, आंसर है। मीन्स रॉकेट जब अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर होगा, उसके फ्यूल के खत्म होने के पश्चात जितनी भी उसने गति ऊपर के तरफ उसने मूव किया और मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर वो रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए उसे कितना समय लगा है, दैट इज 61.2 सेकेंड। आए अब आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन इज शोन इन फिगर। ये हमारे पास ग्राफ है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन आफ्टर 8 सेकंड। तो आफ्टर 8 सेकंड में
ओरिजिन से ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना विस्थापन किया होगा, ये हम कैसे जानेंगे? वी नो वेरी वेल, तो हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था, वो था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखते हैं O to A to B, B to C up to 4 सेकेंड। अलॉन्ग से एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम पीरियड इन सेकंड मेंशन किया है ग्राफ पर, एंड ये है हमारी अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे दैट इज नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, O to A to B, B to C, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे कौन सा एरिया बनता है? दैट इज अ ट्रेपीजियम। एंड फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड मीन्स C to D, D to E, E to F, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे कौन सा एरिया बनता है? अगेन एरिया अंडर ऑफ ट्रेपीजियम। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 8 सेकेंड इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, एरिया मीन्स एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। एरिया तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? से दिस इज एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी प्लस क्या ऐड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम that is a CDEF. Now students, area of a trapezium OABC क्या होता है? पैरेलल साइड को ऐड करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड हैं जो उनको हम ऐड करते होते हैं, AB प्लस OC मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंचाई कितनी है? दैट इज ए डैश मीन्स +4। नाउ 1/2 AB कितना है? ए बी मीन्स ए डैश बी डैश के इक्वल 1 2 2 2 2 3 दैट इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मैंने लिख दिया। एंड ओ सी दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ये कितना बना?
2 के साथ 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 2। नाउ 2 प्लस 4 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12 मीटर। सिमिलरली आगे के 4 सेकेंड, ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा था? OABC। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? CDEF। ये किसके इक्वल होगा? 1/2 पैरेलल साइड मीन्स DE प्लस CF, इनको हमने ऐड कर दिया एंड इसकी ऊंचाई कितनी है? D डैश D ऐसे भी लिख सकते हैं, D डैश भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/2 इक्वल टू 1/2 in bracket DE means equal to D dash E dash 1 2 सेकेंड टाइम है प्लस CF that is 4। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेप, इसकी ऊंचाई कितनी है? D dash T मीन्स टूवर्ड्स नेगेटिव -2। कितना है? -2। सो 2 के साथ 2 कैंसल, -1 रिमेनिंग, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -6। अब x मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 8 सेकेंड, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDEF मीन्स 12 प्लस -6 दैट मीन्स 6 मीटर। तो कितना विस्थापन है ऑब्जेक्ट का आफ्टर 8 सेकेंड? दैट इज 6 मीटर। तो हमने कौन सा रिलेशन यूज किया? दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ में आगे होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे की वीडियो में और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, एज वेल एज इम्पोर्टेंट आर्टिकल दैट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।